एक वरिष्ठ पत्रकार आनंद सहाय ने एक बात जो कही एक डिबेट में, वो माथा ठनकने वाला था। उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि क्या मोदी जी ने बहुमत साबित संसद में किया है? नहीं। तो क्या उनके लिए जा रहे फैसले उसी के आधार पर बजट पास हो गया? फिर संसद में कई बिल पारित हुए, फंड का राज्यों को एलोकेशन कर दिया गया, संसद में बहस के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वक्फ बोर्ड के जमीन के फैसले के बारे में बिल लाने की बात हुई, जेपीसी का उसके ऊपर गठन भी हुआ या होने की बात है। तो ये बात गंभीरता पूर्वक ये सोचने की बात है कि मोदी जी अपने बीजेपी पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड के भी चुने गए हुए नहीं हैं। उन्होंने एक इंडिया गठबंधन के नाम पर उन्होंने कर दिया, अपने घोषणा कर दी कि बहुमत हमारे साथ है, और राष्ट्रपति जी भी ने उनको बहुमत साबित करने के लिए अब तक नहीं कहा है। मान लीजिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि मान के चलिए कि मोदी जी की सरकार अगर गिर गई किसी भी रूप में, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, तो ये जो संसद में पारित किया गया है, जो संसद में फैसला लिया गया, वो क्या होगा? क्या वो जायज होगा? क्या सच है? इससे हम लोगों को सोचना चाहिए। मेरा तो अपना उनके बाद से मिस्टर सहाय ने जो बातें रखी, उसके बाद से हमें तो लगने लगा ऐसा कि ये सरकार जो है 2019 के एक्सटेंशन में चल रही है, और मैं संविधान में ये निश्चित रूप से होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब संविधान में क्या लिखा है क्या नहीं तो जानकारी नहीं है, परंतु किसी भी बनी हुई सरकार को उसको बहुमत साबित करने के लिए एक लिमिटेड टेन्योर होना चाहिए। कोई महीना ले सकते हैं, 2 महीना ले सकते हैं, लेकिन एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा 5 साल सरकार चला ले और बहुमत पेश ही नहीं किए। अब सच बात है, अब दिल में तो एक बात है कि ट्रांसपेरेंसी के रूप में होना चाहिए। जैसे एक बिल की ही बात कर रहा हूँ, अब वक्फ बोर्ड की जो उन्होंने बिल लाया, उस पर उन्हें उनके सहयोगी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने उसका विरोध किया। तो इसका मतलब है कि वो सरकार एक तरह से वो उन्होंने इसको जेपीसी गठन करने की बात करे से किनारा कर लिया। अगर मान लीजिए बहुमत पेश हो जाती और गिर जाता बिल, तो क्या होता? इसका मतलब है ऐसा समझा नहीं जा सकता है कि क्या मोदी सरकार संपूर्ण बहुमत नहीं है उनको। तो मेरा भी अपना ये सोचना अब है कि उनको या संसद में बहुमत साबित करना चाहिए, और ये पता नहीं अन्य राजनीतिक पार्टी इस बात को क्यों नहीं उठाती है। तो उनका क्वेश्चन, डॉक्टर आनंद सहाय वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी पुराने हैं, तो उनका ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगा और लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। तो इसी चर्चा के दौरान मैंने आपके सामने सम्मुख हुआ, और फ्यूचर के लिए आप जैसा भी छोटी वीडियो मैं बनाऊंगा, आप जैसा कहेंगे वैसे बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक किसी नई वीडियो के साथ। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।